हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एच डी साइन। आज हम आपको एंट्रोपी के बारे में बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। दो क्वेश्चन तो पक्के आपको एंट्रोपी से मिलने वाले। थर्मोडायनेमिक्स आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। तो बिल्कुल मत मिस कीजिए, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा एंट्रोपी। हम आपको एंट्रोपी के बारे में बताएंगे, एंट्रोपी क्या होती है। ठीक है गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें डेली क्लास 7 PM पर। ठीक, तो एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी होती है सिस्टम की। जब हीट दिया जाता है, जब हीट दिया जाएगा तो क्या होगी? एंट्रोपी बढ़ेगी। एंट्रोपी जिसे हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हीट बढ़ाएंगे तो ये भी फाई क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, इसे फाई और डेल्टा एस दोनों से कभी कहीं कहीं डेल्टा एस भी दिखेगा, कहीं कहीं फाई भी दिखेगा। ठीक है, तो एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी एक सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ होती है। वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो सारे हम डिस्कस करेंगे। अगर हीट बढ़ाई जाएगी तो एंट्रोपी भी आपकी बढ़ेगी। अगर यही हीट डिक्रीज़ किया जाएगा तो एंट्रोपी भी आपका डिक्रीज़ होने वाला है। ठीक है गाइज, तो एंट्रोपी क्या हुई? एंट्रोपी का एक फार्मूला होता है, डी क्यू बराबर टी डी एस। क्यू डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। ये एंट्रोपी का फार्मूला होता है, जहाँ पर जो है डी एस या डेल्टा एस, इसको जो भी आप डिनोट करते हैं, ये एंट्रोपी को डिनोट करेगा। तो डी एस क्या हो जाएगा? डी क्यू अपॉन टी। ये क्या है? ये हीट है। ये क्या है? टेम्परेचर है, TEMP। ठीक, गैस टेम्परेचर। तो एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी आपका हीट का टर्म है। क्या है? एंट्रोपी आपका हीट का टर्म है, ना कि टेम्परेचर का टर्म है। तभी जैसे मैंने आपको बताया, अगर हीट दिया जाएगा तो निश्चित ही क्या है, ये आपका एंट्रोपी बढ़ेगा। अगर वहीं पर अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो एंट्रोपी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है गाइज, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंट्रोपी का। तो गाइज, एंट्रोपी के बारे में हमने बता दिया। एंट्रोपी क्या होता है? डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा क्यू, 1 सेकेंड, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल एच अपॉन टी। ठीक, ये होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी अगर हीट दिया जाएगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा। ठीक है, अगर हीट कम किया जाएगा एंट्रोपी घटेगा। अब एक बात क्या होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंट्रोपी क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंट्रोपी जो होती है वो ऑलवेज ज़ीरो होगी। ठीक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंट्रोपी क्या होती है? ऑलवेज जीरो होगी। एंट्रोपी की जो 3 प्रॉपर्टी जिससे पूछा जाता है क्वेश्चन, उसको भी हम डिस्कस कर देते हैं। यदि फाई डेल क्यू अपॉन टी बराबर 0, फाई डेल क्यू अपॉन टी, यहाँ पर चाहे आप क्यू लिखे चाहे एच लिखे, दोनों हीट को ही डिनोट करने वाली है, नहीं उष्मा को। अगर ये 0 के बराबर होगा तो प्रोसेस कैसा होगा? अगर ये 0 के बराबर होगा तो प्रोसेस जो होगा वो रिवर्सिबल होगा। क्या होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। प्रोसेस कैसा होगा? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। अगर फाई डेल क्यू अपॉन टी इज ग्रेटर देन 0, फाई डेल क्यू अपॉन टी इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा? ये इम्पॉसिबल होगा। ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकता। ये दो प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी। अगर फाई डेल क्यू अपॉन टी 0 है तो रिवर्सिबल प्रोसेस, फाई डेल क्यू अपॉन टी 0 से बड़ा है तो इम्पॉसिबल प्रोसेस बिल्कुल नहीं हो सकता, उसमें कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। अब एक प्रॉपर्टी क्या है? डेल क्यू अपॉन टी इज लेस देन 0, तो ये प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा। क्या होगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ठीक है,
अगर डेल क्यू अपॉन टी इज़ लेस दैन जीरो तो इरेवर्सिबल होगा, अगर डेल क्यू अपॉन टी इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो तो इम्पॉसिबल होगा, अगर डेल क्यू अपॉन टी ज़ीरो होगा ये क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। यानी कि ऐसे पूछा जाता है अगर एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी जीरो है तो क्या होगा, वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, पहला। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर एंट्रोपी जीरो से अधिक है तो कोई भी प्रोसेस उसमें नहीं होने वाला है, अगर एंट्रोपी जीरो से कम है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ठीक है गाइस, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, सभी को हमने डिस्कस कर दिया, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं गाइस। ठीक है, तो एंट्रोपी से जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे हमने आपको बता दिया। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंट्रोपी क्या होती है, ऑलवेज ज़ीरो होती है। एंट्रोपी एक सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है जो कि हीट देने से बढ़ती है और हीट कम करने से कम होती है, और टेम्परेचर से बिल्कुल नहीं डिपेंड करती। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एंट्रोपी हीट का के संबंध में व्यक्त किया जाता है कि टेम्परेचर के संबंध में। तो एंट्रोपी क्या है, हीट से संबंधित है, ना कि टेम्परेचर से संबंधित है। ठीक है गाइज, तो गाइज होप आपको एंट्रोपी क्लियर हो गया होगा। इससे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे हमने सारे डिस्कस कर दिए। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें डेली क्लास के लिए। ठीक है, कल हम आपको प्रोसेस के बारे में बताएंगे। हमने गैसियस प्रोसेस के बारे में बता दिया है, जितने भी प्रोसेस थे कल हम इसके आगे आपको डिस्कस करेंगे। ओके गाइज।